काम कर रहे डिमांड हुई ना जो भी है पूरी बात बच्चों के लिए हौसला बनाओ रखो। बच्चे भी टूट जाएंगे अगर ऐसे करोगे। हम पूरी कोशिश कोई सेफ्टी नेट नहीं है, कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जहां वर्कर्स को की सेफ्टी का ध्यान दिया जाए। जब डिजास्टर हो गया है तो हम डिजास्टर में रिलीफ ढूंढ रहे हैं। हमें प्रिकॉशन पहले लेना चाहिए कि हमारा कोई भी एक वर्कर ऐसी समस्या में ना पड़े। पर सबसे इम्पोर्टेंट बात जो राजन जी ने उठाई है कि यह 500 फीट दूर भी नहीं है, बड़ा फ्लाईओवर है और जल्दी जल्दी में इसको भी इनॉग्रेट करने का इन्होंने काम किया है। और आप मिट्टी देख रहे हैं यहाँ की कि किस तरीके की मिट्टी है, तो आप किस तरीके की लापरवाही से दनादन काम कर रहे हैं। पर सेफ्टी ना कि रेजिडेंट्स की भी, ना कि जो यहाँ पे वर्कर्स हैं उनकी भी देख रहे हैं। ये शर्मनाक है, शर्मसार करने वाली बात है। और मैं कहती हूँ कि जनता के ऊपर ये लोग जो राज करने का काम कर रहे हैं, जनता इनको सबक सिखाएगी। यही दुखदायी है कि आज तक उनके लाश का पता नहीं चला। मैम, इनके फैमिली से जब हमने बात की थी तो उन्होंने ना अधिकारियों से पूछा था, पुलिस अधिकारी या फिर यहाँ पे जो LNT के डिपार्टमेंट वाले थे उनसे पूछा था कि कब हमारा इंसान बाहर निकलेगा या फिर आप लोगों की क्या प्रोसेस है। तभी उनके फैमिली को ऐसा कहा गया था कि एक इंसान के लिए हम 20 लोगों की जान खतरे में नहीं डाल सकते। क्या ये बात उनकी तरफ से आना सीरियसली है? शर्म करनी चाहिए जी, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहना चाहूँगी, क्योंकि ये दिखाता है कितना इनसेंसिटिव ये पूरा प्रशासन है और किस इनसेंसिटिविटी से ये लोग वर्कर्स को देखते हैं। बड़ी बड़ी बातें की गई थी कि आर्मी आ गई है, NDRF आ गई है। क्या हुआ? NDRF ने इतने सारे वो जो टनल में लोग फंस गए थे उनको निकाल लिया है, एक हमारे यादव जी को नहीं निकाल सकते हैं। तो ये दिखा रहा है कि इनकी मंशा ही नहीं है कि हमने दे दिया, हमने चेक दे दिया, उठाकर दे दिया। कल कहते हैं CM रिलीफ फंड से दिया, पर आया LNT से है। कुछ तो शर्म करो, कितना झूठ बोलोगे, कितने झूठ गढ़ोगे एक सच को छुपाने को। तो ये देश के सामने, जनता के सामने, महाराष्ट्र के सामने, ठाणे की जनता के सामने ये सच आना जरूरी है। इसलिए हमने आकर खुद देखा है, अभी भी कोई भूल में सुधार नहीं हुई है। वैसे ही वर्कर्स अंदर जा रहे हैं, बहुत स्लो गति पे काम चल रहा है। बारिश का मौसम है, कितनी और जाने जाएंगी तब आपको संतुष्टि मिलेगी कि कुछ काम होना चाहिए। तो अभी शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप से आप आए हैं, तो आपकी तरफ से राकेश कुमार यादव को न्याय मिलने के लिए क्या स्टेप है? जैसे अभी खुद राजन जी ने कहा, इस पर हम आंदोलन करेंगे। आप भी भले ही वो मुख्यमंत्री से मिल लिए हों, अभी भी वो कह रहे हैं हमारा बच्चा, तो हमारे बच्चे की लाश तो हमें दे दो। अगर जीवित है, मरत है, जो भी है, हमें हमारे हाथ में तो दो। आप कहते हैं आर्मी NDRF हमने लगा दिए। कल भी अखबार में यही आया, आर्मी और NDRF काम करिए। आपको कहीं आर्मी और NDRF दिखता है? नहीं हो रहा। तो बस यही कहना चाहती हूँ कि कितने झूठ बोलेंगे। एक माँ को एक क्लोजर चाहिए होगा, एक पिताजी को क्लोजर चाहिए होगा। उनका ध्यान दीजिए, उनके बारे में सोचिए। बस मैं यही कहूँगी, और हमसे जो बन पाएगा हमारी तरफ से हम वो पूरी तरीके से काम करेंगे। ऐसा ही कारोबार उनका चालू है। जिस तरीके से जिस स्थानीय जिले के अंदर जो हमारे मुख्यमंत्री है उनको खाली एक विजिट किया, उसके बाद में काम पूरा बंद हो गया। आज भी हमने इंजीनियर वो जो है टेंडे MMRD के वो इधर एक अकेले हमको दे गए। यहाँ पे ना कोई बाकी के जो वर्कर है, कुछ भी काम एकदम बंद पड़ा हुआ है। तो आज भी उनको ये देते हैं कि ये 2-3 दिन में अंदर ये काम होना चाहिए, नहीं तो हमको इधर आंदोलन करना पड़ेगा। और इसकी जिम्मेदारी भी मेरे ख्याल से इनके ऊपर फिक्स होनी चाहिए, क्योंकि इतना हादसा होने के बावजूद भी जो बाकी का जो बाजू वाला ब्रिज है, खाली 5-6 फुट का अंतर है, तो वो भी समझो कभी भी डैमेज हो सकता है। तो उसके लिए ध्यान देना चाहिए। इसलिए हमने MMRD के अधिकारियों के साथ हम लोग बात करें। सर, MB लाइव की जो टीम है वो पहले दिन से जब से ये घटना हुई है तब से यहाँ पे आई है, यहाँ की पूरी कवरेज की है। जब भी हमने LNT कंपनी से या फिर यहाँ के जो भी अधिकारी उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने यही कहा है कि काम हो रहा है। CM साहब भी जब आके गए थे उसके बाद से तो पूरा काम बंद ही है।
तो यहाँ पे जब घटना घटी थी तभी कोई भी नेता या फिर कोई भी प्रशासन के जो अधिकारी है वो यहाँ पे विजिट नहीं किए थे। जब से सीएम साहब आए हैं तब से यहाँ पे जो है नेताओं की रांग लगी है। आप भी जो है आज आए हैं, 27 दिन पूरी तरीके से हो गया हादसे को। उनकी फैमिली पूरे 27 दिन से इस राह में बैठी है कि उनका जो आदमी है वो वापस आएगा। मेरे ख्याल से ये सब जिम्मेदारी प्रशासन की है। आज 27 दिन होने के बाद उनके कल जब ये पेपर में सब ये होने के बाद जब ये न्यूज पे चला तभी कल उसको इंश्योरेंस का और L&T ने पैसा दिया 27 दिन के बाद। तो ये भी गंभीर बात है और उनको शर्म आनी चाहिए कि आज गरीब आदमी है वो बेचारा, उसकी फैमिली डिस्टर्ब मतलब ये है कि अभी तक उनका लाश का भी पता नहीं चला, वो जिंदा है क्या गया है। आज भी वो लोग सदमे में हैं। तो मेरे ख्याल से प्रशासन ने पहला उनको ये करना चाहिए। और दूसरी बात ये जो ब्रिज है उसमें बड़ा हादसा हो सकता है तो उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। मैम क्या करेंगे, 27 दिन पूरे इस मामले को हो चुके हैं, अभी भी जो है जो अनमर इंसान फंसा है राकेश कुमार यादव, उनका पता नहीं चल रहा है। L&T जो इतनी बड़ी कंपनी है वो सुरक्षा के मामले में फेल हो गई है। राकेश यादव जी की जो मौत हुई है वो लापरवाही की वजह से हुई है। MMRDA की लापरवाही और L&T की लापरवाही। आज हम इस साइड पे आए हैं, 27 दिन बाद हमसे कह रहे हैं 27 दिन बाद हम आए हैं। हम इसलिए आए क्योंकि अगर पहले आते कहते राजनीति कर रहे हैं, हम राजनीति के हिसाब से नहीं आए। उनका परिवार बराबर इंतजार कर रहा है। आप सोचिए एक माँ बाप पे क्या बीतती होगी कि उनका बच्चा अभी भी वहाँ पे दफन है। वो इस उम्मीद में रह रहे होंगे कि शायद कुछ सांस बची होगी, शायद हमारा बेटा हमारे पास वापस लौटेगा। और आप उनको दरकिनार कर आप उनकी दिक्कतें, वो जो यहाँ पे बैठी हुई हैं फ्लाईओवर के नीचे, आप उनकी दरकिनार कर रहे हैं।